हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज हम करने वाले हैं अपनी वीडियो में क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 बच्चों, आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 11 है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसका एक्सरसाइज 11.1 आज हम लेने वाले हैं और इस 11.1 में आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिलेगा। तो सभी बच्चे जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों जो हमारे पास 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कुछ इस तरीके से कहता है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपसे दो चीज़ें यहाँ पर निकालने के लिए कही गई हैं कि आप इसका एरिया कैलकुलेट करिए और आप ये बताइए कि लैंड का 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है, 10,000 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि आप उस लैंड का कॉस्ट कितना होगा जिसका एरिया अब अभी आप कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले फिगर से इसको समझते हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर जो हमारे पास शेप हमने बनाया है। आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो लेंथ है, ये सपोज हमारे पास लेंथ है जिसे हम मान सकते हैं ये आपको क्या गिवन है, फिर 500 दिया हुआ है। और ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाएगा बच्चों, जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट इसकी ब्रेथ कहलाएगी। ये रेक्टेंगुलर शेप होता है। रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसा शेप होता है जिसकी लेंथ, जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और पैरेलल होते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है। अब आपसे कहा गया है कि इसका एरिया बताइए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें बताया गया है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, इसकी जो लेंथ आपको दी हुई है वो 500 दी हुई है। और आपको ब्रेथ इसकी कितनी दी हुई है स्टूडेंट, आपको 300 मीटर इसकी ब्रेथ दी हुई है। मीन्स ये आपके पास 500 है और ये आपके पास कितना है, 300 है। तो आप देखते हैं कि आगे कौन सा फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले के यूज से आप इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो बच्चों ये आपने जो ये आपके पास एक फॉर्मूला है कि आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आता है। तो आइए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने यहाँ पर लगाया फॉर्मूला, और हमारे पास लेंथ थी 500 और ब्रेथ हमारे पास है 300। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आ गया है एरिया ऑफ दिस लैंड। एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो इतने पार्ट की कितनी हो जाएगी, आपको इसे 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए किस तरीके से इसको आप लिखेंगे, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड, ये आपको गिवन है और आपको ये निकालना है कि कॉस्ट ऑफ, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी अभी, इसका आपके पास कितना इसकी कॉस्ट होगी। तो आपने क्या किया, इजीली आपने 10,000 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब आपके सामने एक स्क्वायर पार्क दिया है और आपसे पूछता है कि आपको अब बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। और आपको गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस समझ लीजिए आप कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। ये इस तरीके से हमने सपोज एक थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, चलो रेक्टेंगल ही मैंने बना दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों में एक जैसा होगा। ठीक है, अब देखिए जो एरिया होता है ना, एरिया का मतलब होता है ये कि कितना स्पेस इसने यहाँ पर ऑक्यूपाई किया है, कितना स्पेस इसने लिया है बच्चों, ये आपका एरिया है। ठीक है, ये आपका एरिया कहलाता है। इस शेडेड पार्ट को हम एरिया कहते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर में क्या होता है, इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं सारे साइड्स का सम निकालना पड़ता है। इस वाले साइड का, इस वाले साइड का, इस वाले साइड का, इस वाले साइड का आप सम निकालेंगे। मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। चाहे आपके पास स्क्वायर हो, चाहे आपके पास रेक्टेंगल हो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है। तो ये जो इसका ऑरेंज वाला पार्ट है, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये इसका एरिया कहलाता है।
जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा, ठीक है। और अगर इस साइड्स को, ये जो साइड्स है हमारे पास, इन साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूँ, इनकी सब की वैल्यू ले लूँ, इसे नाप लूँ, इसको नाप लूँ, इसको नाप लूँ, इसको नाप लूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है पेरीमीटर। आई होप आपको पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए, आपको पेरीमीटर गिवन है तो आप पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा के देखिए कि पेरीमीटर आपको गिवन है 320। देखिए आपको एरिया निकालने के लिए साइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। मीन्स अगर सपोज थोड़ी देर के लिए ए इसकी साइड है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्क्वायर का एरिया निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पहले क्या करना होगा, पेरीमीटर हमें गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड्स। किसी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। आप खुद देख लीजिए, देखिए ये आपको ये पता है ना, स्क्वायर में ये साइड इक्वल है तो ये भी साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो आप ये क्या करेंगे, सपोज ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो आप उसको 3 3 करके ऐड कर लीजिए, या फिर 4 मल्टीप्लाई सीधा 3 कर लीजिए, तो बात तो एक ही है ना। तो जो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे आगे क्या करते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास ये सीधा सा आ गया कि हमारे पास 4 मल्टीप्लाई साइड्स इक्वल टू 320 हो जाएगा, क्योंकि ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और ये पेरीमीटर की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से साइड्स की वैल्यू निकालते हैं, तो इस तरीके से हम साइड्स को यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइड्स को जब यहाँ पर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइड्स यहाँ पर निकालेंगे तो आपको 4 क्या करना पड़ेगा, 4 इसके डिवाइड में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो 320 के अपॉन 4 चला जाएगा और हमारे पास साइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 80 मीटर आ जाएगी साइड ऑफ दिस स्क्वायर। इसका जो आपके पास जो साइड आएगा 80, ये भी 80 हो जाएगा, ये भी आपके पास 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। एक चीज़ हमारे पास निकल गई है, साइड हमने निकाल दिया। अब मुझे एरिया निकालना है इसका, तो एरिया के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को लगाते हैं कि आपके पास एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब साइड हमारे पास निकल के आ चुकी है, तो सीधा सा इस वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू है, इसे आप क्या करिए, इसमें रख के देख लीजिए। देखिए ये आपके पास आ चुकी है वैल्यू कि एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 80 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस जो आपके पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका एरिया आपके पास निकल जाएगा और ये एरिया ही आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए ब्रेथ आपसे निकालने के लिए कह रहा है, इफ इट्स एरिया, अब आपको एरिया गिवन है, ठीक है, तो एरिया से ही आप निकालेंगे ब्रेथ। आप ध्यान रखिए मेरी बात, जो चीज़ गिवन है, अगर आपको एरिया गिवन है तो एरिया वाले फॉर्मूले से निकालिए जो वैल्यू निकालनी है, और अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से आप निकालिए जो भी आपको वैल्यू निकालनी है। एंड लेंथ आपको दी है 22 मीटर, ठीक है। आपके पास आपको इसकी ब्रेथ निकालनी है, आपको लेंथ दी हुई है, एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। अब आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला था कि आपको एरिया वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, आपके पास ये भी वैल्यू पता है, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो 3 में से जब 2 वैल्यू आपको पता होंगी तो तीसरी वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, ये देखिए क्या क्या गिवन है आपको। देखो एरिया आपको गिवन है 440 मीटर स्क्वायर है, आपको लेंथ भी गिवन है कि 22 मीटर आपके पास लेंथ दी है, तो आपको ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, साधारण सा है आपके पास, सीधा सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपके देखिए लेंथ 22 रख लिया आपने, मल्टीप्लाई ब्रेथ आपने लग दिया, इक्वल टू क्या होता है एरिया, तो एरिया की वैल्यू आपने यहाँ रख दी। अब ब्रेथ को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ब्रेथ को निकालने के लिए आपको ब्रेथ इक्वल टू लिखिए और इस 22 को क्या कर दीजिए, 22 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 440 डिवाइडेड बाई 20 और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। तो ये आ जाएगी आपकी ब्रेथ, ये ब्रेथ आपने निकाल दी है। तो ब्रेथ अब आपके पास है ना, आपके पास लेंथ भी आ चुकी है। अब आपसे पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का।
तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपका जो पेरीमीटर है उसको कैसे निकालेंगे आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं बच्चों, या तो इसका यूज कर लीजिए, या आपको मैंने जो बता रखा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल बनाइए, आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाइए। इस रेक्टेंगल की आपके पास लेंथ कितनी है बच्चों, ये जो लेंथ है ये कितनी है 22 है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये आपके पास क्या है, ये वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, ये 20 आ गई है, और ये भी क्या आ गई है, 20 आ गई है। ठीक है, तो अब इसको आप अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 कितना हो जाएगा 44, सारे ऐड कर लीजिए, और 44 में आप ऐड कर लीजिए कितना, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, तो आंसर आ जाएगा 84। या तो ऐसे कर लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स कर लीजिए, या सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। तो यह है फॉर्मूला आपके पास। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व आगे। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास लेंथ इंटू जो ब्रेथ होगा, आपने यहाँ फॉर्मूला रखा, लेंथ की वैल्यू 22 रखी, और आपने ब्रेथ की वैल्यू 20 रखी, और ये 84 आ गया। और अभी हमने जो सम ऑफ ऑल साइड्स करके इसका आंसर निकाला था, वहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा था, 84 मीटर आ रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर लगाएंगे। आपको इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ भी आपको दी हुई है, आपको ब्रेथ निकालना है, और एरिया निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पे, एक तो ब्रेथ निकालना है, एक एरिया निकालना है। तो एरिया की तो हम आराम से बात कर लेंगे, पहले हमें ब्रेथ निकालना पड़ेगा। ब्रेथ निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ये देखो बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, देखिए एक बार देख लीजिए कि पेरीमीटर आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको लेंथ भी 35 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन सेम है आपके, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आपने करना है। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैंने आपसे बोला था कि पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है किसी रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख लीजिए। तो इस वैल्यू में जब वैल्यू रखी जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 हमने रख लिया, ये 2 हमने रख लिया। लेंथ हमारे पास कितनी है 35, देखिए ये आपको दी है लेंथ 35 दी हुई है, प्लस ब्रेथ आपको नहीं दी है, गिवन है, सॉरी निकालनी है, तो ब्रेथ को ऐसे कैसे लिख लीजिए, इक्वल टू पेरीमीटर आपको रेक्टेंगल का लिखना है, वो कितना दिया है, वो 100 आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 को पहले 100 के अपॉन में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। देखिए ये देखिए 2 आपके यहाँ पर 100 के डिवाइड में आ गया, ठीक है, तो 50 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेथ आपको निकालनी है, तो इस 35 को यहाँ लेके आना पड़ेगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, तो ये किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, देखिए ये देखिए ब्रेथ इक्वल टू आ जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू 50 - 35, तो फिर 35 यहाँ आ गया, और आपके पास जो ब्रेथ की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। 50 में से 35 माइनस कर लीजिए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये तो आपने ब्रेथ निकाल ली। अब आपसे पूछता है कि इसका एरिया कितना होगा, एरिया भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बेटा। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये फॉर्मूला रख लीजिए। आपके पास ब्रेथ ये पता है और लेंथ आपको ये गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू 35 × 15, और आपका जो आंसर आ गया 525 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।